हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सोनिया विद चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक नया व्लॉग। ये है, मैं आज आई हुई हूँ अपनी मम्मी के घर में। कल है सुबह यहाँ पर प्रभात फेरी। तो देखिए गाइस, आपको मिलाती हूँ हमारी सेवादार टीम में, जिसमें हम सब सिस्टर मिलकर बाबा जी का प्रसाद पैक कर रहे हैं, जो सुबह प्रभात फेरी को दिया जाएगा। और एक एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो पहले प्रसाद से शुरू करते हैं और बाकी सब जो जो होगा वो सब आपके साथ मैं शेयर करती जाऊंगी। हेलो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये देखिए गाइस, ये हो रहा है प्रसाद पैक। ये लड़की पता नहीं क्यों इतना शर्मा रही है। इसको लग रहा है कि मैं वायरल ना हो जाऊं या क्या एटीट्यूड, आई डोंट नो। मिलिए श्वेता से। सोनम कपूर की कॉपी। ये है हमारी दुपांशा। ये हमारी कन्नी माधुरी दीक्षित लगती है। ये मेरी कुमारी वेदू, मीठ नन्नी। इसी के साथ चलते हैं, पूरे घर की सैर करते हैं। कहाँ क्या क्या हो रहा है वो सब आपको दिखाती हूँ मैं गाइस। सबसे पहले देखिए, चाची जो हैं किचन में सबको खाना खिला रही हैं। सब बड़े थोड़ा थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, पर हम सब बच्चे मिलकर आज सेवा करने वाले हैं। इस कमरे में सब खाना खा रहे हैं। ये हम आ गए अपने भाई के कमरे में और रिवील करती हूँ दोस्तों, मेरी भतीजी भव्या खन्ना, इनकी बेटी हुई है दोस्तों। इनकी शादी को ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है। और अभी आ गया है मेरा बुआ का बेटा गोरू। और मैं सबसे पहले सेवा करनी मैंने स्टार्ट करी थी सबसे पहले, क्योंकि गर्ल्स जो हैं वो ऊपर सेवा का कार्य करेंगी और बॉयज़ नीचे। तो ये दोनों ऊपर नीचे क्या क्या हो रहा है वो सब आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले जो दूध का प्रसाद बनाने वाले हैं, ये मिस्टर शिवा, मेरी 3rd नंबर वाली सिस्टर का हस्बैंड, और ये मेरी बुआ का बेटा गौरू। ये दोनों बड़ा पतीला उठाकर लाए हैं और ये मेरे हैं हस्बैंड। ये सब बॉयज़ ये पतीला पहले ऊपर वॉश करने के लिए लाए हैं, क्योंकि इसमें ही दूध को गर्म किया जाएगा और जो भी कुछ मिक्सिंग करनी है सब कुछ इसी में होने वाली है। तो पहले इसको अच्छे से क्लीन कर दिया जाएगा। चाची ने उठा लिया है मेरी 3rd नंबर वाली सिस्टर की बेटी वन्या को। मैंने पहले भी कई व्लॉग्स में मिलाया आपको वन्या से। ये है वन्या का पापा शिवा। अभी ये वॉश करने जा रहा है तो इसीलिए जैकेट उतार रहा है। ठंड तो दोस्तों काफ़ी हो चुकी थी। इसी के साथ सेवा का कार्य भी शुरू हो चुका है। सबसे पहले हम लोग सब, जो भी गर्ल्स आई हुई हैं, गोपाली की ये सब फ्रेंड्स भी आई हुई हैं कुछ यहाँ पर सेवा करने, सब मिलकर सफाई करें। इस कमरे में जो है मेरी छोटे वाली सिस्टर रितिका और उसका हस्बैंड सो रहे थे। एक्चुअली उसको सुबह ऑफिस के लिए निकलना था, तो और भव्या को भी रितिका ने संभाला हुआ था, तो इसीलिए वो दोनों बेड पर थे। ये मेरे पापा और ये हमारी वेदू, रितिका की बेटी। ये गोपाली, दुर्गा। और इसी के साथ दोस्तों सेवा करते करते काफ़ी टाइम हो गया था, तो हमारा टी ब्रेक हो गया था, तो हमने टी ब्रेक लिया। हमने टी ली, उसके बाद हमने सारी सफाई करने के बाद जो है कालीन बिछाना शुरू कर दिया था। ये मेरा भाई कुणाल, ये जो लुभान लेकर आ गया, इसमें बहुत अच्छी फ्रेगनेंस थी जो कि इसने पूरे घर में घुमाया, जिससे कि घर में पॉजिटिविटी भी आती है। और ये जो लुबान का धुआं है, ये बहुत अच्छी सी खुशबू फ्रेगनेंस कर देता है, जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर कर देता है पूरा। तो इसीलिए ये सारे में घुमा रहा था और नेगेटिविटी को भी ख़त्म कर रहा था। ये देखो, तुषार को गर्मी लग रही है, इतनी ठंड थी बाहर, और फिर भी ये जो हमारा डॉग है गबरू, इसको घुमाने के लिए बाहर आया। इसी के साथ दोस्तों मैंने थोड़ा सा बाहर जाके देखा। 2:30 से पौने 3 का टाइम है। देख रही थी मैं बाहर की, थोड़ा बहुत कुछ चेंज आया मौसम में। धुंध तो नहीं है, तो वो तो कुछ नहीं दिखी। और कालीन नीचे इन्होंने बिछा दिए थे। और जो मेरा भाई है वो पूरी जो लुभान, वो सब नीचे भी घुमाकर अब कह रहा है कि चलो लिफ्ट में भी इसी को लेकर चलते हैं, जिससे इसमें भी थोड़ा पॉजिटिविटी हो जाए और खुशबू भी हो जाए। इसी के साथ इस व्लॉग को मैं शूट करते करते इसके साथ लिफ्ट में आ गई। और अभी ये दोस्तों जो है अपने स्टाइल में कुछ बोला इसने, तो वो सब चीज़ें एक्चुअली नहीं आ पाई, क्योंकि पीछे नॉइज़िंग था, तो मैंने ही सिर्फ अपनी ही वॉइस दी है। अब जो है मेरा भाई लुभान को अंदर लेकर गया है और चारों तरफ हर जगह पर घुमा रहा है, और मैं उसको पीछे पीछे फॉलो कर रही थी। यहाँ पर गर्ल्स ने जो है वो सब बिछा दिए, कालीन गद्दे लगा दिए हैं। अब हम जा रहे हैं तुषार के कमरे की तरफ, जहाँ पर बॉयज़ घुसे पड़े हैं। ये तुषार डॉग को घुमाकर ऊपर आ गए। ये मेरी छोटी बुआ का बेटा काका
और वैभव है इसका नाम, हम इसको काका बोलते हैं। ये सोया पड़ा है। ये गौरू ये सेवा कर रहा है नीचे। ये तो काका तो सोया ही रहा। शिवा नहाने घुस गया और मैंने इसको ऐसे ही शूट कर लिया। ये शिवा की बीवी निक्की, मेरी 3rd नंबर वाली सिस्टर, ये मम्मी नहाकर निकले हैं। ये नहा नू कर सब सो गए और हम लोग सब बच्चे सेवा कर रहे थे। तो ये भाई वही सारा लुबान बार बार घुमा रहा था और ये साईं जी के आगे लुबान घुमाता हुआ। साईं जी को यही बहुत पसंद थी और मुझे भी इसने ब्लेस किया इससे। और अभी दोस्तों जो है मैं बहुत अच्छे से आपको भव्या का फेस रिवील कर रही हूँ। भतीजी मैं, मेरी प्यारी लाडो रानी मेरी भतीजी, और इसी ने मुझे बुआ बनाया पहली बार। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग फिर कमरे से बाहर आ गए। यहाँ नन्नू और ये देखो तुषार अभी ये नहाने घुस रहा था, तो मैंने कहा चल तेरे को तेरी बॉडी दिखाऊं मैं। और इसी के साथ दोस्तों एक फनी वीडियो भी मैंने ऐड करी है जो सेवा करते करते गोपी ने शूट करी थी। सबकी सबकी आंखें इसने कार्टूनिक कर दी थी बिल्कुल ही। तो जो भी देखेगा वो मुझे बहुत उल्टा सीधा बोलेगा, प्लीज़ इग्नोर करना। ये हमारा फन वे था। और इसी के साथ हमने फनी वीडियो शूट करी थी। अभी देखिए सब लोग कुछ ना कुछ सेवा कर रहे हैं। गद्दे लग गए हैं, उनके ऊपर चादरें बिछ रही हैं। साथ साथ फन भी चल रहा था, हंसी मजाक चल रहा था। बाबा जी का, जहाँ पर बाबा जी को विराजमान करना था, वहाँ पर भी हमने सोफ़े के ऊपर बाबा जी का रुमाला लगा दिया था। मैं भी नहाकर आ चुकी हूँ दोस्तों, और ये देखिए मैं शूट कर रही हूँ अपना व्लॉग। और इसी के साथ हम लोगों ने अभी बस गद्दे लगाए थे और फ्री हो गए थे, तो हम बाबा जी का थोड़ा-सा कीर्तन करने लग गए। क्योंकि मुझे बाबा जी पर्सनली मैं बाबा जी को फ़ॉलो करती हूँ और मैं बचपन से गुरुद्वारे जाती थी, तो मुझे बाबा जी के शब्द कीर्तन करना आता है, बाबा जी का पाठ करना आता है। तो हम थोड़ा-सा शब्द गा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। ये गोरू साथ में बैठा है, गोपाली है, दुर्गा है, कनी है, उसकी फ्रेंड हमारे साथ वाले फ्लैट में ही रहते हैं। बिल्कुल ये मेरी सिस्टर जैसी है और इसको भी मैं ऐसे ही ट्रीट करती हूँ जैसे ये मैं गोपी दुर्गा को करती हूँ, अपनी बहनों को करती हूँ, ये भी मेरी सिस्टर है। तो ऐसे ही हम सब ने गाना बजाना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम था, हम अभी मिडनाइट में थे। तो बाबा जी का दरबार लगाना अभी बाकी था, लेकिन अभी हम कीर्तन करने लगे। मुझे बहुत ठंड लग रही थी, तो मैं कंबल लेकर बैठी हुई थी। ये तुषार हमें शूट करता हुआ, और सब तालियां बजा रहे हैं, बाबा जी का शब्द गा रहे हैं। मैं ढोलक बजा रही हूँ, छेने बजा रहे हैं, मेरा गोरू भाई चम्मच बजा रहा है मेरे साथ। कुणाल तो बस ये लुबान जलाकर पूरे में घुमाई जा रहा है और मुझे डांट रहा था। यहाँ पर फिर से हम आ गए नीचे, और देखो जो दुग्गू है वो झाड़ू मार रही है, तुषार झाड़ू मार रहा है, गोरू झाड़ू मार रहा है, मेरा भाई पोछा मार रहा है। और इसी के साथ यहाँ पर टेबल की तैयारियां भी चल रही हैं, जिस टेबल पर दूध के गिलास रखे जाने थे और सर्व होना था, तो इस पर जो एक कागज बिछाया जाता है वो बिछाया जा रहा है। इसी के साथ ये मेजरमेंट कर रहे हैं, पहले कागज बिछाया जाए या नीचे जो एक टेंट की तरह लगता है कपड़ा झालर वाला, पहले उससे किया जाए। तो इन्होंने उसको मेजर किया, कागज को मेजर किया। इसमें सब बॉयज़ ने बहुत ही दिमाग से जो है मेजर करने के बाद फिर सारा सबने पकड़ा, और जो कुणाल है वो कील ठोक रहा है ताकि कपड़ा गिरे नहीं, और जो वो उसके ऊपर कागज बिछा रहे हैं वो भी बिल्कुल अच्छे से बिछ जाए। तो इन सब ने मिलजुल कर जो कार्यक्रम शुरू किया था, फाइनली उसको खत्म कर दिया। फिर मैं आ गई ऊपर, और देखिए यहाँ पर बच्चों ने कालीन बिछाए थे, उनके ऊपर चादरें बिछा दी जो रह गई थी, क्योंकि हम पहले थोड़ा गाना बजाने बैठ गए थे फिर से, क्योंकि थोड़ा-सा टाइम भी पास करना था, थोड़ा बहुत टी ब्रेक, कभी कॉफ़ी ब्रेक ले रहे थे, क्योंकि बड़े सब सो चुके थे और हम लोग ही थे सब बच्चे और गोपाली की फ्रेंड जो सेवा कर रही थी। इसी के साथ दोस्तों अभी बाबा जी को हम सोफ़े पे विराजमान करने जा रहे हैं। ये बाबा जी की फ़ोटो जो मैं मंदिर में लेने आई हूँ, इसको मैंने उठाया क्योंकि कुणाल ने बोला कि तुम इसको चलो उठा कर ले चलो, तुम बाबा जी को ज़्यादा फॉलो करती हो, तो बाबा जी को बहुत मानती भी हो, और ये शायद सेवा मेरे ही नसीब में लिखी थी और मुझे मिली फाइनली। बाबा जी की फ़ोटो को मैंने वहाँ ले जाकर स्थापित कर दिया, बहुत ही प्यार से, बहुत ही रिस्पेक्ट और इज़्ज़त से, क्योंकि मैं तो वाहिगुरु को बहुत मानती हूँ। और इनको उठाने के बाद मैं थोड़ी-सी भावुक हो रही थी, मुझे नहीं पता और क्यों हो रहा था ये सब। इनको फिर मैंने फूल माला जो है इनकी फ़ोटो पर
चढ़ा दी और फूलों से बाबा जी के आस-पास का एरिया सारा डेकोरेट कर दिया मैंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिवाइन कहते हैं ना एटमॉस्फेयर हो जाना इस तरह से था और बहुत ही अच्छा-सा फीलिंग आ रही थी और इसी के साथ मैंने फूल से सारा डेकोरेट कर दिया था, आगे-पीछे का एरिया और एक रास्ता बना दिया था ऊपर से लेके नीचे गेट तक जहाँ से प्रभात फेरी की एंट्री होनी थी और फूलों से सबको सजा दिया। इसी के साथ मैंने बाबा जी को थोड़े से फूल अर्पित किए, उनके आगे जोत बत्ती लगाई, धूप जलाई और वाहेगुरु सतनाम का जाप करते-करते मैंने जोत बत्ती करी उनकी और फाइनली जो है इसी के साथ आप देखिए मैंने ये जो डेकोरेशन थी कंप्लीट कर दी थी और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। फिर हम भजन कीर्तन में मग्न हो गए और भजन कीर्तन करने लगे। अब तो कुछ आंटी लोग भी आ चुकी थी। फ्लैट की जो भाई के फ्रेंड्स वगैरह थे उनकी मम्मी वगैरह भी आ गई थी। मेरी मम्मी, चाची वगैरह और ये सब जो है तैयार हो रहे थे। मम्मी वगैरह नहा चुके थे तो वो थोड़ा अपना कंघी-वंघी कर रहे थे। चाची अभी उठी थी तो वो थोड़ा-सा फ्रेश हो रही थी और इसी के साथ यहाँ हमने भजन कीर्तन शुरू कर दिया था। नीचे थोड़ा-सा सड़क पे झाड़ू मारा जा रहा है ताकि बाबा जी की जो पालकी आनी है, बाबा जी का जो निशान साहब आना है, उनका जो है रास्ता क्लीन किया जाता है अच्छे से। तो एक बार से उन्होंने फिर से अच्छे से पूरा जो है क्लीन कर दिया, गेट वगैरह हर चीज़ साफ कर दी और दोबारा जहाँ पर उनको लगा कि जिस जगह पर कालीन नहीं बिछे हुए थे, उस जगह पर कालीन बिछा दिए गए और गीला-गीला ही था, उन लड़कों ने ये सब कर दिया लेकिन क्योंकि देखिए नीचे भी काफ़ी बड़ा स्पेस है और ऊपर भी काफ़ी बड़ा घर है, तो इसकी सफाई करने में काफ़ी टाइम लग रहा था। यहाँ पर कुणाल मेरा भाई जो है वो पोछा मार रहा है। पूरा उसने नीचे तक जो एक झूला सा बना होता है दरवाजे पे, पूरा अच्छे से साफ किया। शिवा और मेरे हस्बैंड ईंटें उठाकर लाए हैं जहाँ पर वो चूल्हा बनाकर दूध को गर्म करेंगे और इसके ऊपर उन्होंने देखिए गाइस दूध गर्म करना रख दिया था और मेरे हस्बैंड जो है वो दूध को चला रहे हैं। शिवा इसमें इलायची पाउडर डाल रहा है ताकि दूध में खुशबू आए और बहुत ही टेस्टी सा एक फ्लेवर आ जाए दूध में जो पीने में बहुत टेस्टी लगे। क्योंकि इसको पूरी रात चलाना था, अब जितना भी टाइम बचा था तो इसको ये शिवा चला रहा है और कुणाल ने इसमें बहुत सारा केसर लाके डाल दिया, जिससे कि दूध की तासीर थोड़ी गर्म भी हो जाएगी क्योंकि सर्दी है। और ये देखिए दोस्तों, ये तीनों जने मिलके शिवा, मेरे हस्बैंड और कुणाल, दो तीनों ने मिलकर ये पूरी परात भर के ड्राई फ्रूट दूध में डाल दिया। अब ये दूध को हम सिम पर खौलाते रहेंगे और चलाते रहेंगे। एक-एक करके हर लड़के ने इस दूध को चलाने की सेवा ली। अभी मेरे हस्बैंड चला रहे हैं दूध को क्योंकि उसके बाद फिर ये ऊपर बिल्डिंग में भैया रहते हैं, इन्होंने दूध को चलाया। सतनाम वाहेगुरु का जाप करते-करते इन सब ने दूध को चलाया। हम लोग ऊपर सेवा कर रहे थे, ये लोग नीचे। फाइनली दोस्तों वो घड़ी आ गई थी, प्रभात फेरी आ गई है और वो देखिए हम नीचे से शूट कर रहे थे, जब देखा हमने बहुत ठंड थी, देखिए कितना कोहरा है जहाँ से प्रभात फेरी आ रही, कितनी धुंध है। पर इन्होंने आधी से ज़्यादा गली को साफ करके धो दिया। आप देख ही रहे होंगे कि गीला दिख रहा होगा आपको। ये प्रभात फेरी का आगमन हो गया हमारे घर में और ये बस घर में पहुँचने ही वाली है प्रभात फेरी। हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था कि जल्दी से जल्दी प्रभात फेरी आए। देखिए ऊपर गर्ल्स खड़ी हैं, कुछ इस आगे वाले सेक्शन में खड़ी हैं, कुछ पीछे वाले सेक्शन में खड़ी हैं क्योंकि जो है बीच में एक रूम है तो ये बालकनी बिल्कुल सीधी नहीं है, तो आधे कमरों एक कमरे से और दूसरी बालकनी दूसरे कमरे से है। तो इसी तरह से हमने ऊपर से फूलों की वर्षा करी, नीचे से लड़कों ने फूलों की वर्षा करी और प्रभात फेरी को वेलकम करते हुए हमने अंदर आने के लिए मतलब अंदर आई है प्रभात फेरी। सबने पहले सबसे पहले जो अंकल ने निशान साहब जी पकड़े हुए थे उनको फूल माला उनके गले में डाली, निशान साहब जी को चढ़ाई और इसके साथ सभी संगतें जो हैं अंदर एंट्री करने लगी और जब निशान साहब जी अंदर जा रहे थे तो हमने फूल वर्षा करी। तो अब आप देखेंगे मैंने एक्चुअली बोल जल्दी दिया, निशान साहब जिन अंकल ने पकड़ा था उनके गले में जो है फूल माला डाली मेरे भाई ने, ये आप लोगों ने देखा होगा। तो इसी के साथ जो है प्रभात फेरी हमारी जो है वो अंदर जा रही है
और चलिए अब अंदर तो आ गई, इसी के साथ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सब संगत जो हैं वो ऊपर आ गई। घर में प्रभात फेरी मेरे वाहिगुरु जी का आगमन हुआ और वाहिगुरु हमारे घर पे आए अपनी संगत के साथ। बाबा जी आए हैं और बहुत बरकत दें इस घर में। मेरे भाई ने बहुत ही मन से ये प्रभात फेरी को बुलाया था, उसके मन में था कि प्रभात फेरी का आगमन हो इस घर में। और हम सब ने भी बहुत मन से सेवा करी थी, एक एक बंदे ने मन से सेवा करी थी और पूरे जो है ना दिल से आप ये लगा लीजिए वाहिगुरु वाहिगुरु का सतनाम सतनाम का जाप करते करते ये प्रभात फेरी का हम इंतज़ार कर रहे थे और सेवा कर रहे थे। और एक एक बच्चे ने बहुत ही मन से सेवा करी है। आप ये लगा लीजिए कि बाबा जी को बच्चों की सेवा ही चाहिए थी, क्योंकि सब बच्चे ही लगे हुए थे। बड़े हमारे थोड़े से कुछ जो हैं बीमार हैं थोड़े, क्योंकि सुबह से लगे पड़े थे तो वो थके हुए थे, तो सब बच्चे ही थे। और इसी के साथ सारी संगतें, आप मानोगे नहीं दोस्तों, इतनी संगत थी, वो संगत कैसे अंदर एडजस्ट होती जा रही थी। वाहिगुरु की कृपा से मेरे भाई की मेहनत से ये घर भी बहुत बड़ा उसने लिया है और सारी संगत कम से कम 150-200 बंदा जो था वो सारा हमारे घर में आया और अच्छे से बैठा। आप मानोगे नहीं दोस्तों, कम से कम नाना करते करते भी उन्होंने आधे पौने घंटे का कीर्तन भी किया और हम लोगों ने बहुत सुना और मैं भावुक हो गई थी। आप मानोगे नहीं दोस्तों, उस चीज़ को तो मैंने कवर किया ही नहीं कि ये शब्द कीर्तन सुनते सुनते और बाबा जी की फ़ोटो की तरफ ध्यान लगाकर देखते देखते मेरी आँखों से इतने आंसू निकले। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों मेरे आंसू निकल रहे थे, बस निकल रहे थे और मैं इतना ज़्यादा अपने वाहिगुरु में खो गई थी, क्योंकि मैं तो बचपन से वाहिगुरु को बहुत मानती हूँ, गुरुद्वारे जाती थी, तो ये सब चीज़ें मेरे साथ होना नेचुरल थी। तो बाबा जी का यहाँ कीर्तन चल रहा है, यहाँ पर जो है सब हमारी फैमिली के मेंबर्स बैठे हुए हैं। पीछे जो लड़के किचन में खड़े हैं वो जल सेवा जो दे रहे हैं, पानी की बॉटल्स पकड़ा रहे थे जिस संगत को भी प्यास लगी हुई है। बाकी जो प्रसाद और जो दूध प्रसाद हमने रेडी किया था वो तो सारी संगत को नीचे जाकर ही मिलना था। इसी के साथ साथ कीर्तन चल रहा था और निशान साहब जी को पूरे घर में घुमाया गया, जिससे कि पूरा घर ब्लेस हो गया वाहिगुरु की कृपा से। और हम सब बहुत ही आनंद में हो गए थे, बहुत आनंद आया दोस्तों, मैं आपको बता ही नहीं सकती, शब्दों के रूप में मैं आपको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती कि हम उस टाइम पे क्या फ़ील कर रहे थे। आई होप दोस्तों आप भी वही सब चीज़ें फ़ील कर रहे होंगे। तो फाइनली दोस्तों नीचे दूध लग चुका है, संगतें नीचे आ गई हैं और सब ने दूध प्रसाद लिया। और जो हमने प्रसाद में बूंदी, मटरी और जो है आपकी कचौड़ी हमने पैक करी थी वो हर एक संगत को दी गई। और हर संगत ने इतना खुला दूध था, आप मानोगे नहीं, 2-2 3-3 बार लेकर पिया और सब खुश होकर गए हैं। उसके बाद भी इतना दूध बचा, हमने गली में बांटा, हमारे आस पड़ोस में बांटा, उसके बाद भी बचा रहा। आप ये लगा लो, इसने इतनी अच्छी नीयत से इतना खुला खर्चा करते हुए मेरे भाई ने इस प्रभात फेरी को बुलाए, इतने आत्मा से। मैं कहती हूँ भगवान मेरे भाई के घर के भंडारे हमेशा भरे रहें। और इसी के साथ दोस्तों ये प्रभात फेरी जो है विदा ले रही है, जा रही है। आई होप आपको मेरा ये प्रभात फेरी वाला व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मिलूँगी, अभी चलती हूँ दोस्तों। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।